हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस वीडियो में हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि 25 को दो भागों में बांटो। 25 को दो भागों में बांटना है जिसका गुणनफल कितना है, 144 है। तो संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें तो यहाँ देखेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे कि माना पहला भाग x। माना पहला भाग क्या है, x है। दो भागों में बांटना है तो पहला भाग क्या है, x है। और दूसरा भाग क्या होगा, 25 को दो भागों में बांटना है तो पहला भाग क्या होगा, x होगा। और दूसरा भाग क्या करेंगे, 25 और माइनस x होगा। 25 माइनस x होगा। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, जिसका गुणनफल 144 है। तो यहाँ लिखेंगे कि प्रश्नानुसार देखिए इन दोनों का गुणनफल कितना है, 44 है। तो यहाँ लिखेंगे x और 25x माइनस x और इक्वल में 144 है। इन दोनों का गुणनफल कितना है, 144 है। तो यहाँ लिख लेंगे, इसका गुणा कर लेंगे कि 25 में x का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25x और प्लस माइनस है तो माइनस x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा। जैसे यहाँ x है और फिर x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह देखिए यहाँ बाहर x है और अंदर क्या है, x है। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ x स्क्वायर इक्वल में कितना है, 144 है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसको 144 को इक्वल के इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 25x माइनस x स्क्वायर। और फिर इधर देखिए ये बराबर के इधर आएगा जब 144 तो माइनस हो जाएगा, माइनस 144। यहाँ इक्वल में क्या बचा है, 0। तो यहाँ 0 लिख दिए, इक्वल में 0 हो गया। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ सभी को माइनस से गुणा करने पर, यहाँ सभी में या सभी को माइनस से गुणा करने पर लिख लेंगे यहाँ। अब यहाँ माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ है जाएगा ये माइनस 25x। अब यहाँ माइनस से जब गुणा करेंगे, यहाँ बाहर माइनस है, जैसे यहाँ माइनस मान लीजिए माइनस। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस x स्क्वायर। फिर यहाँ माइनस है, अंदर माइनस है तो माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 144 इक्वल में यहाँ 0 है। अब देखिए ये x अकेला है, 25x अकेला है। तो ये रूल होता है, जिसके घात होता है, जो सबसे बड़ी घात वाली संख्या होती है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो x को क्या करते हैं हम लोग, इधर लिख सकते हैं। अब देखिए अगर बराबर के इधर होता है x तब इधर लिखते तो ये माइनस में हो जाता। बराबर के इधर ही है तो इस संख्या को हम लोग आगे पीछे करके लिख सकते हैं, उससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये यहाँ लिख लेंगे x
स्क्वायर। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे, कोई भी संख्या पहले जब लिखी होती है तो वहाँ प्लस नहीं लगाते हैं। अब यहाँ फिर क्या है, माइनस है, माइनस 25x, फिर क्या है प्लस 144 इक्वल में 0। अब देखिए ये फैक्टराइजेशन में आ गया, गुणनखंड में। अब देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है, इसका गुणांक x का गुणांक कितना है, 1 है, और इसका क्या है, लास्ट वाली, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 144 का जब x में मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर में 144 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144x स्क्वायर, 144x स्क्वायर। अब इसकी ये देखिए इतना हो गया, ये दोनों। अब 25 को इस तरह तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर प्लस 144 आए और जोड़ने घटाने पर कितना आए, 25 आए। तो देखिए 144 का हम जब 144 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो चेक करेंगे कि 144 किस पहाड़े में आएगा। तो ये आएगा किस में, देखेंगे 3 4 6 7 8 9 16 नहीं है, 144 होगा। यहाँ 16 और 9, 16 और 9 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 9 144, और 16 और 9 को जब जोड़ेंगे, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। और माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो सेम साइन सेम ही रहेगा, माइनस ही रहेगा, और माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 144 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे कि x स्क्वायर माइनस 16x फिर माइनस 9x प्लस में 144 इक्वल में 0 है। अब देखेंगे आगे इसमें कॉमन क्या है। तो कॉमन देखिए x स्क्वायर है, इसमें से हम x स्क्वायर x को बाहर कर सकते हैं, एक x से x कट गया, यहाँ x बचा, फिर माइनस है। अब यहाँ क्या बचा, 16, x कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ अकेला x था तो यहाँ 16 ही बचा। इसमें देखेंगे कॉमन लेंगे, -9, अंदर क्या बचा है x, और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा अंदर, और 9 16 9 144 होगा, 9 का 16 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 16 इक्वल में यहाँ 0 है। अब एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x माइनस 16 और एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x माइनस 9 इक्वल में 0। अब देखेंगे इसको हम लोग यहाँ ऊपर लिख के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 16 और फिर कितना है, x माइनस 9, x माइनस 9, तो इसके इक्वल में क्या है, 0 है। तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, x माइनस 16 इक्वल 0। अब देखिए ये इधर जाएगा, इक्वल के इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, x बराबर 16 हो जाएगा, x बराबर 16 हो जाएगा। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 9 इक्वल में 0, और x ये -9 उधर जाएगा इक्वल को तो किस में हो जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा। अब देखिए एक संख्या क्या निकल के आई, 16, और एक कितना निकल के आई, 9 आई। अब आगे देखेंगे इसका शॉर्ट ट्रिक, इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक में कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए लिखा है 144 और 25 को 2 भागों में बांटना है, तो 2 भागों में बांटें जिसका गुणनफल 144 हो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक है, इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या होगा, 144 यहाँ लिख लेंगे, 144 को देखेंगे 2 भागों में इसको बांटेंगे जिसका गुणनफल कितना होगा, 144 होगा। और देखिए
16 9 144 हो गया। अब इसको देखेंगे, इसको जोड़ेंगे जब 16 और 9 को, तो कितना होगा ये 25 होगा। 16 9 25 होगा। तो पहली संख्या क्या होगी इसमें, देखिए पहला भाग क्या होगा 16, दूसरा भाग क्या होगा 9 होगा। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से भी हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।